क्या इक्विटी शेयर मार्केट यहां से करेक्ट हो सकता है, और अगर हां तो हमें एज एन इन्वेस्टर, चाहे आप इन्वेस्टर हो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या फिर हो इक्विटी शेयर्स में, हमें क्या करना चाहिए। मोर देन दैट, कब होगा और कितना होगा, हर एक चीज डिटेल में जाके समझेंगे हम आज इस वीडियो में। साथ ही साइकोलॉजी भी समझेंगे, कैसे काम करती है आपकी और हमारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CS CFP LLB, और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। सबसे पहले अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, और चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन में ना बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल होने वाले हैं, लाइव एग्जांपल्स होने वाले हैं, जिससे आप समझेंगे कैसे इन्वेस्टर रिएक्ट करता है, क्या करना चाहिए और कैसे स्ट्रैटेजी बना के पैसा कमाया जा सकता है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो, समझेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले समझते हैं साइकोलॉजी कैसे काम करती है। आज से लगभग 3 दिन पहले मेरे पास एक इन्वेस्टर आए, हमारे काफी पुराने इन्वेस्टर है, एक इकोनॉमिस्ट है, एक प्रोफेसर है एक यूनिवर्सिटी के, बहुत ही रेप्यूटेड इन्वेस्टर है। वो हमारे पास आए, उनका क्या कहना था कि यार हम इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, एयरलाइंस कंपनीज में यहां से बहुत दिक्कतें आने वाली है, तो इसीलिए आनंद जी मैंने तो 1 महीने पहले सारी एयरलाइंस कंपनी के शेयर बेच दिए, पर ये क्या हुआ, मैंने बेच दिया पर एयरलाइन कंपनीज वहां से 20, 25, 30% रिटर्न दे गई। एक इकोनॉमिस्ट, एक ऐसे जने जो बहुत ही रेप्यूटेड है, बहुत ही नॉलेजेबल है, उन्हें ये सेटबैक लग रहा है कि यार मैंने बेचा ये सोच के कि यार एयरलाइंस कंपनी टूटने वाली है, ये तो बढ़ गई। वैसे टुडे वी आर मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट्स फॉर मोर देन 25 CAs। 25 CAs हमारे इन्वेस्टर है, उनमें से एक CA जो बहुत ही रेप्यूटेड है, उनसे मेरी बात चल रही थी। उन्होंने बताया कि यार कैसे उन्होंने बैंकिंग और NBFC सब कुछ जीरो कर दिया स्टॉक में, उनका लॉन्ग टर्म प्लान था, बट ये डर से कि आने वाले समय में NPS बढ़ने वाले हैं, दिक्कतें आने वाली है बैंकिंग के लिए, इसीलिए उन्होंने अपने सारे बैंकिंग और NBFCs के स्टॉक्स और ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी जो थे तो उनके लॉन्ग टर्म के लिए, बट क्योंकि उन्हें इमीडिएटली पेन लग रहा था, सारे बेच दिए। और जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने बेचा और अब उनको लग रही है दिक्कतें। अब उन्हें लग रहा है कि यार मैंने बेच तो दिया स्टॉक, या फिर इवन म्यूचुअल फंड भी मैंने अनंत जी आपसे कह के बिकवा तो दिया, बट अब मैं देख रहा हूं तो यार वो स्टॉक 25 से 30% रिटर्न दे चुके हैं, ये कैसे हो रहा है। अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल बहुत डिटेल होने वाला है, साइकोलॉजी को ध्यान से समझिएगा। मेरे एक बहुत रेप्यूटेड इन्वेस्टर है, वो एक काफी अच्छी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं एज अ प्रोफेसर, वो एक गेस्ट लेक्चरर्स भी है और वेल नोन फेस है। वो हमारे साथ पिछले 7 से 8 साल से जुड़े हुए हैं। वो अक्टूबर 2019 में मेरे पास आते हैं, मैं और पापा उनके साथ में बैठ के डिस्कशन करें, क्योंकि ही इज लाइक अ फैमिली, एक फैमिली फ्रेंड है, उनके साथ हमारा डिस्कशन होता है। हमारा डिस्कशन इस चीज से स्टार्ट होता है कि उनका बेटा है, उन्होंने भी CA कर लिया है और वो उनका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है। अब 1 करोड़ का पोर्टफोलियो उनका CA बेटा, जिन्होंने अभी रिसेंटली CA किया है, मैनेज कर रहा है, और एक ही महीने में 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख बना दिया, मतलब 10% का रिटर्न एक महीने में वो लाके डायरेक्ट स्टॉक्स में ला चुका है। उनका डीमैट मेरे पास था, मैंने जब चेक किया मैंने कहा यार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपके बेटे ने 1 करोड़ को 1 करोड़ 10 लाख एक ही महीने में बना दिया। और फिर उन्होंने मेरे से अगला क्वेश्चन ये था, अनंत जी आप मेरा और पंकज जी आप इतने टाइम से हमारा फंड मैनेज कर रहे हैं, हमें 12%, 13%, 14% का एवरेज रिटर्न निकल रहा है जो मेरे बेटे ने एक ही महीने में ला दिया, बट फिर भी आप एक बार इसका पोर्टफोलियो रिव्यू करिए और बताइए कि क्या हमें कुछ चेंज करना चाहिए। जब मैंने बैठ के उसका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली स्टडी किया, सो हमें रियलाइज हुआ कि इस पोर्टफोलियो में बहुत ही ज्यादा हाई बीटा स्टॉक्स इंक्लूडेड है और बहुत ही ज्यादा पोर्टफोलियो हैवी वेटेड था डायरेक्ट स्टॉक्स में, स्पेशली ऐसे स्टॉक्स में जो हाई बीटा के स्टॉक्स है, और सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर ले रखा था। मैंने लुकिंग एट द कंप्लीट पोर्टफोलियो उन्हें सजेशन दिया कि हमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर उठा ले हम, ये गलत हो जाएगी बात। उन्होंने बात किया, गए, और फिर 1 महीने बाद वापस से आए। वापस से जब हम डिस्कशन करने बैठे तो उनका डिस्कशन वहीं से स्टार्ट हुआ, अनंत मेरा जो पोर्टफोलियो 1 करोड़ 10 लाख का था 1 महीने पहले, अब 2 महीने हो गए वो 1 करोड़ के 1 करोड़ 25 लाख हो गए, मतलब विद इन 2 मंथ्स उस पोर्टफोलियो में मुझे 25% का रिटर्न आ गया। आपकी अब इस पोर्टफोलियो की क्या राय है? अगेन मैंने पोर्टफोलियो देखा, ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ, बहुत ही ज्यादा हैवी वेटेड था और बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो था, जिसमें मैंने अगेन उन्हें कुछ सजेशन दिया कि यार आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, अभी सही चल रहा है बट हमें डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, आपकी रिस्क एपेटाइट को इतना ज्यादा कंसंट्रेशन सूट नहीं करता। प्रॉपर उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग हमने कर रखी थी, फिर हमने उन्हें वापस से डाइवर्सिफिकेशन करने का सजेशन दिया। फिर दिसंबर आया, दिसंबर में वो वापस से इन्वेस्टर मेरे पास आए और फिर हम जब बैठे तो उन्होंने कहा सर हम 1 महीने पहले तो 1 करोड़ 25 लाख थे, आज उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ हो गई है अनंत, अब बताओ क्या करें।
इस समय मुझे समझ आ चुका था कि वो मेरे पास सिर्फ मुझे ये बताने के लिए आ रहे थे कि अनंत देखो यार, मेरा बेटा तुमसे बहुत बेटर है और हम कुछ बेटर कर रहे हैं, आपको पता होगा अपनी फील्ड में, बट हम सबसे अच्छा कर पा रहे हैं। वो मुझे सिर्फ ये जताने के लिए बार बार मेरे पास आ रहे थे पर मंथ बेसिस पे। और फिर इस समय तक उन्होंने ये भी मन बना लिया कि यार अनंत, तुम जो मैनेज कर रहे हो उसमें तो मुझे 12, 13, 14% का रिटर्न आ रहा है, क्यों ना मैं वो सारे म्यूचुअल फंड्स भी निकाल के अपने बेटे को दे दूं जो बहुत ही सुपर मैनेज कर रहा है। मैंने उस समय, क्योंकि हमारे बहुत लंबे रिलेशंस थे, मैंने कहा सर थोड़ा टाइम दो, टाइम दीजिए, हमें प्रॉपर एलोकेशन होना जरूरी है। फिर फाइनली वो आते हैं जनवरी में मेरे पास, वो बोलते हैं अनंत 1.5 करोड़ छोड़ो, अब वो पोर्टफोलियो मेरा 2 करोड़ का हो चुका है, हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी काम करना स्टार्ट कर दिया है और हम शॉर्ट भी मार रहे हैं, लॉन्ग भी कर रहे हैं और इतना मजा आ रहा है, हमारे 1 करोड़ के 2 करोड़ का पोर्टफोलियो हो चुका है। तुम क्या करते हो अनंत, तुम तो 5 साल में डबल की बात, 6 साल में डबल की बात करते हो, ये तो हमने कुछ महीनों में डबल कर दिया पैसा। और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे अपने पोर्टफोलियो से। और इस समय उन्होंने अपना बिल्कुल मन बना लिया था कि यार जो हमारे म्यूचुअल फंड्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो है वो भी वो रिडीम करके अपने बेटे को देंगे, क्योंकि उनके बेटे ने कुछ महीनों में ही पैसे डबल कर दिए थे यार। और इस समय मैं भी उन्हें कुछ कहने लायक नहीं रह पाया। सिर्फ एक चीज मैंने फाइनल कंक्लूजन कहा था उनको कि सर देखिए, लॉन्ग टर्म में प्रोसेस फॉलो करना, जो मैं हमेशा आपको भी सजेस्ट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में कोई भी आउट परफॉर्म कर सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म में हमने प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आना बहुत सर्टेन है। हमारी 2 घंटे तक बात चली, डिटेल में डिस्कशन हुआ, पर निष्कर्ष यही था कि यार वो बहुत ही खुश थे कि उनके बेटे ने पोर्टफोलियो को डबल कर दिया। और हमारी तरफ से उनको थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन आ रहा था कि यार अनंत, तुम 12%, 15%, 16% की बात ही क्यों करते हो, तुम्हें सीधा डबल करने की बात होनी चाहिए। और उस समय उस मीटिंग में मैं उन्हें कुछ भी नहीं समझा पाया। और फिर हमारी मार्च में वापस से मीटिंग हुई, बट इस सिनेरियो में सब कुछ चेंज हो रखा था। हुआ क्या, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा उनके 1 करोड़ के जो पोर्टफोलियो 2 करोड़ का हो चुका था वो तो सिर्फ 80 लाख रह गया है। मोर देन दैट, उन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो शॉर्ट करके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करना भी स्टार्ट किया था, उधर भी उन्हें लॉस हो गया और उनका जो ब्रोकर है वो 80 लाख रुपए उनसे मांगना है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? सिचुएशन समझिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा क्रिटिकल है। उनका ब्रोकर मार्जिन मांग रहा है, मार्जिन उनका खत्म हो चुका है। एक चीज समझिए, इस कंप्लीट स्टोरी में ना हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। चाहे अभी का मार्केट हो, अभी मार्केट क्रैश होगा नहीं होगा वो हम डिस्कस करेंगे, बट इस स्टोरी से हमें एक लेसन लेना चाहिए। प्रोसेस फॉलो करना, रिस्क प्रोफाइलिंग रखना, एसेट एलोकेशन प्रॉपर रखना, लॉन्ग टर्म में हमेशा ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को, या हम ये समझ सकते हैं कि हम मार्केट से स्मार्ट है, बट लॉन्ग टर्म में हम ये समझे कि हम मार्केट से स्मार्ट है और हम कुछ भी सट्टा मार के पैसे कमा लेंगे तो वो बहुत गलत हो जाएगा। प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग करके अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कैसा भी समय हो। अब यहां से हम सीधे डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या मार्केट करेक्ट होगा। उससे पहले आपको मुझे यह समझाना जरूरी था कि रिस्क प्रोफाइलिंग और एसेट एलोकेशन के अगेंस्ट हमें काम करना ही नहीं है, चाहे अभी हमारा मार्केट आउटलुक कुछ भी हो। अगर हमने हमारे एसेट एलोकेशन के अगेंस्ट काम किया, जैसी स्टोरी ऐसी थी जो इनकी स्टोरी थी, वैसी ही स्टोरी इंडिया में बहुत सारे लोगों की है जो स्टार्टिंग में आते हैं, पैसा कमाते हैं, बट क्योंकि प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाते एंड में वो लॉस खा के जाते हैं। हमें मेक श्योर करना है कि जो सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है वर्ल्ड का, चाहे कोई सी भी इकोनॉमी हो, सबसे ज्यादा पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में बना है, प्रोवाइडेड आप में पेशेंस और डिसिप्लिन हो। दोनों चीज हमें नहीं छोड़नी, हमें समझना पड़ेगा। अब चलते हैं कि क्या मार्केट यहां से करेक्ट होगा वो समझते हैं, और उसके बाद हम एंड में समझेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी में वापस से ध्यान रखिएगा, जो स्टोरी से हमने कंक्लूजन निकाला है कि हमें हमारा एसेट एलोकेशन प्रॉपर रखना है और साथ ही साथ हमें डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। उस स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे कि हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। मार्केट करेक्शन की बात करते हैं। अभी जो रिसेंटली जो पुल बैक आया है उसके 2 मेजर रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है लिक्विडिटी बेस्ड पुल बैक है। लिक्विडिटी इतनी ज्यादा इन्फ्यूज हो रखी है कि यूएस में उनके प्रेसिडेंट को बंकर में रख दिया, उसके बाद भी शेयर मार्केट चाहे यूएस का हो चाहे इंडिया को कुछ इंपैक्ट नहीं। मतलब इतनी ज्यादा लिक्विडिटी स्क्वीज इन हो रखी है कि मार्केट टूटने का नाम नहीं ले रहा। कई जगह फॉरेन मार्केट तो लाइफ टाइम हाई पे जाने की दौड़ लगा रहे हैं और लगाने वाले हैं, पर क्या सिनेरियो, इकोनॉमी और बेसिक्स इसको फॉलो कर रहे हैं? शायद नहीं। हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो इंटरेस्ट रेट्स है वो लाइफ टाइम 2008 के बाद अब
लोएस्ट पे चल रही है। हमें समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, फेड के द्वारा लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इन्फ्यूज कर रखी है, बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज्ड है। मतलब जो पंटर होते हैं ना, जिनके पास 5,000 से 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है या इतना उनके पास कैश रहता है, वो इक्विटी शेयर मार्केट को शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट कर देते हैं और आप और हम, मतलब जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो फंस जाते हैं। चीज समझेगा हुआ क्या इक्विटी शेयर मार्केट में। 20 जनवरी को सबसे पहले कोरोना का नाम सुनने में आया है कि चाइना से इनिशिएट हो रखा है, वहां पे इक्विटी शेयर मार्केट ने इसको कुछ रिएक्ट नहीं करा। 20 फेब तक मार्केट अपनी टॉप की तरफ था, इवन दो यूरोप में, इटली में कोरोना फैल रखा था और वहां पे थोड़ा फियर आना लग गया था। इंडिया में अभी तक कोरोना की एंट्री नहीं हुई थी, बट इस चीज को समझते हुए पंटर लोगों ने और सभी मार्केट प्लेयर्स ने मार्केट को तोड़ा। अगले एक महीने में मार्केट इतना टूटा कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि अब तो शॉर्ट करो आज और कल कमाओ। अभी तक उन्होंने शॉर्ट नहीं किया था। 8,000 तक इक्विटी शेयर मार्केट इन्वेस्टर वेट कर रहा था, रिटेलर वेट कर रहा था कि कब मुझे क्लियर कट सिग्नल मिले कि पक्का ही ये तो गया मार्केट, फिर मैं शॉर्ट करूंगा। और जैसे ही 8,000 के नीचे रिटेलर्स ने शॉर्ट करना स्टार्ट किया, वैसे ही मार्केट ने रिवर्स मारा और हम समझ ही नहीं पाए। जिन्होंने 8,000 पे शॉर्ट नहीं किया था, उन्होंने 8,500 पे किया और खुश हुए कि अच्छा हुआ 8,000 से नीचे नहीं किया। जिन्होंने 8,500 पे नहीं किया ना, उन्होंने 9,000 पे किया और बहुत खुश हुए, अच्छा हुआ 8,500 पे नहीं किया। और जिन्होंने 9,000 पे भी नहीं किया था ना शॉर्ट, 9,500 तक तो सब बोले कि अब तो मार्केट गया, अब तो बस टूटने ही वाला है, सब कुछ बैंड बजने वाली है, शॉर्ट मारो। फिर उन्होंने शॉर्ट किया और फिर पंटर ने शॉर्ट करने वालों की बैंड बजा दी। फिर 10,000 जैसे ही निफ्टी क्रॉस किया, सब लोग श्योर हो गए कि बस इससे खराब कुछ नहीं, ये तो सबसे अच्छा होना था हो गया, अब तो सिर्फ खराब ही खराब है, हमें अब तो शॉर्ट मार ही लेना चाहिए। अच्छा हुआ हमने अब तक नहीं मारा, ये हमारा लाइफ टाइम मौका है शॉर्ट मारने का। और फिर उन्होंने शॉर्ट मारा और फिर पंटर ने उल्टा किया और फिर मार्केट बढ़ा दिया। मतलब जब तक रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट मारेगा और उसके पास शॉर्ट करने की कैपेसिटी होगी, जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेगा और वो शॉर्ट मारता रहेगा, तब तक पंटर इस मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे और चलाते रहेंगे। बट क्या लॉन्ग टर्म में मैनिपुलेशन पॉसिबल है? शायद नहीं। लॉन्ग टर्म में होगा वही जो एक्चुअली एलिजिबल है, जो एक्चुअली सही है। अभी सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। क्या मार्केट करेक्ट होना चाहिए? जी हां दोस्तों, मार्केट करेक्ट होने के बहुत हाई चांसेस है। मार्केट करेक्ट नहीं भी हो तब भी हमें हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होना जिसको हम फॉलो करेंगे बहुत जरूरी है, जिसको हम लास्ट सेशन में सीखेंगे। उससे पहले अभी ये कंक्लूड करना जरूरी है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन की जगह अगर हम प्रेडिक्शन गेम में लग गए ना, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की साइकिल अलग होगी। ट्रेडर्स एक अलग क्लास होता है, ट्रेडर्स के लिए हमारे अलग वीडियोस आते हैं, ट्रेडर्स के लिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो ट्रेडिंग करते हैं, उनका एक सेपरेट एसेट क्लास हो गया, उन्हें ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस भी रखना होता है और रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर है ना, उसको ट्रेडिंग में नहीं आ जाना चाहिए। आज में जब हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी शॉर्ट टर्म में शॉर्ट मारने की सोच रहे हैं। कभी भी हमें मार्केट से फाइट नहीं करना है, मार्केट इज सुप्रीम। और जब तक रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट करेगा, तब तक ये लिक्विडिटी बेस्ड रैली या फिर बोला जाए पंटर बेस्ड रैली चलती रहेगी और आपको हमें संभल के रहना पड़ेगा। अब हमें यहां पे स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई करनी है? जब मार्च में मार्केट करेक्ट हुआ था और मैं लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी और एसआईपी डबल की स्ट्रैटेजी दिया, आपको भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देना पड़ा कि मेरा पे विश्वास कीजिए। यहां पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी जो हमारा कंसेप्ट, और एसआईपी डबल करिए। एसआईपी डबल का कंसेप्ट सुपर्ब है, जिन्होंने भी अप्लाई किया बहुत ही सुपर्ब रिटर्न्स आए उनको। और चाहे मार्केट कुछ भी हो, एंड में वो पैसा कमा के जाने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन वाली स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन बनाना श्योरिटी है। अब समझना पड़ेगा यहां से क्या करना है। यहां पे अब क्या हो रहा है, जिन्होंने शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी करी उनको एक बार बहुत अच्छे रिटर्न्स आए, अब वो बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। अब हमें यहां पे एग्रेसिव नहीं होना है, एसेट एलोकेशन मेंटेन करना है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमने सभी इन्वेस्टर्स का एसेट एलोकेशन मेंटेन कर दिया है। अगर आप इक्विटी में ज्यादा एक्सपोज थे, आपको इक्विटी में रिडीम करा दिया है और आपका डेट में एलोकेशन बढ़ा दिया। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पर्सनली पोर्टफोलियो मैनेज करें, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे आप डीमैट खुलाना चाहते हो तो डीमैट खुलाने के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चाहे जीरोधा, एंजल, एलआईसी, तीनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप खुला सकते हैं। और साथ ही पर्सनली चाहते हैं कि हम और हमारी टीम आपके लिए फंड्स मैनेज करे, आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। हमने हमारे सभी इन्वेस्टर्स के एसेट एलोकेशन प्रॉपर कर लिया। आप में से कई लोगों का हमने चेंज भी कराया होगा बेस्ड ऑन कि क्या रिस्क एपेटाइट है, कहीं हम ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो रहे। अब हमें मेक श्योर करना है कि एसेट एलोकेशन प्रॉपर हो और साथ ही मार्केट करेक्ट होता है ना, तो हमें इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हमें हमारी जो एसआईपी डबल का कंसेप्ट है उसे अप्लाई करना है। आज के दिन आप में से बहुत सारे लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, फोमो हो रहा है। हमें उसका शिकार नहीं बनना है और हमें एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करना है। आज अब क्या इन्वेस्टर सोच रहा है कि यार मेरा तो मौका गया जो लाइफ टाइम था, जो आनंद बोल रहे थे कि हम एक स्पेक्टेटर बन के रह जाएंगे, हम तो स्पेक्टेटर ही बन के रह गए। हमें इस फीलिंग से इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें अभी भी
SIP डबल का ही कंसेप्ट यूज करना है। मार्केट करेक्शन होने के वेरी हाई चांसेस कि मार्केट एक बार अभी तक बॉटम नहीं बना है। दिस इज व्हाट पर्सनली आई फील। अभी मार्केट का बॉटम बनना बाकी है, मार्केट में करेक्शन होना बाकी है। कब होगा हमें नहीं पता, बट यहां से 3 साल बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसलिए SIP डबल का कंसेप्ट सुपर्ब है। यहां पे जितना आपका SIP का अमाउंट चल रहा है, अगले 1 साल से 2 साल जब तक आप मेंटेन कर सकते हो अपने SIP का अमाउंट डबल कीजिए, और जब तक मार्केट करेक्ट हो रहा है तब तक इस करेक्शन का फायदा उठाइए। SIP का फायदा ही तब होता है जब मार्केट करेक्ट हो, और इस समय अगर हमने ये मौका छोड़ा तो 3 साल बाद हम समझेंगे कि ये वेल्थ क्रिएशन की जर्नी हमारे सामने से चलेगी पूरी परेड, और हम इसका भाग ही नहीं बन पाए, और हम सिर्फ इस जर्नी बहुत अच्छी हुई थी। जैसे 2008 के बाद 2010-11 में हमने 2009 की रैली की बात करी थी, हम भी 2009 और 10 की रैली की बात करी थी। ऐसा ना हो 2020 के बाद 2021, 22, 23 में हम इस रैली की बात करें जो हमसे छूट जाए। SIP डबल का कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। दिस इज द बेस्ट कंसेप्ट अभी के मार्केट को ध्यान में रखते हुए। और SIP डबल का जो फंड होगा, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पुराने ही फंड में हम SIP डबल कर रहे हैं। आज के दिन में जो वैल्यूएशंस के वाइज सबसे अच्छा फंड है वो चूज करिए। हम हमारे सभी इन्वेस्टर्स के लिए टाइम टू टाइम फंड चेंज करते हैं, 21 क्राइटेरियाज पे फंड सेलेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी करें, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, कनेक्ट कीजिए। अगर नहीं भी चाहते, आप समझते कि आप प्रोफेशनल है, तो यहां पे SIP डबल कीजिए और इस करेक्शन का फायदा उठाइए। मेक श्योर कीजिएगा कि हम लमसम ना करें इन्वेस्ट। यहां पे मार्केट करेक्शन के बहुत हाई चांसेस है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मुझे नहीं पता, बट एक सेकेंड वेव आना अभी भी पेंडिंग लग रहा है, जिसके लिए हमें और आपको रेडी रहना चाहिए। और इसी के साथ आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग हुई होगी। अगर कुछ लर्निंग हुई, साइकोलॉजी बेस्ड कुछ समझा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना शेयर करेंगे ना उतना आपका प्यार मुझ तक पहुंचेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करे बिना कहीं मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। और SIP डबल का कंसेप्ट अप्लाई कर लीजिए, प्रोवाइड आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड रेडी हो। अगर इमरजेंसी फंड रेडी नहीं है तो फिर SIP डबल का कंसेप्ट आपके लिए नहीं है, बट अगर इमरजेंसी फंड रेडी है तो हमें SIP डबल का कंसेप्ट इमीडिएटली अप्लाई करना चाहिए, और 3 साल में बहुत ही सुपर रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। एंड आई विल सी यू वेरी सून। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड स्टे सेफ। घर रहिए, स्वस्थ रहिए और सबकी फैमिली का ध्यान रखिए। आई विल सी यू वेरी सून।